At some time in our lives, most of us would have tried to build our bodies, isn't it? हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी ये प्रयास किया होगा कि हम अपने शरीर या देह की उन्नति के लिए कुछ प्रयास करें. And part of that bodybuilding process is that we identify some parts of our body that are not as strong as the others. और इस देह की उन्नति की प्रक्रिया का भाग ये भी है कि हम ऐसे अंगों की पहचान करें जो दूसरे अंगों के मुकाबले कमजोर हैं. And we work to make them strong like the other parts of our body. और हम उन अंगों को जो कमजोर है उसको मजबूत बनाने के लिए, बाकी अंगों के समान मजबूत बनाने के लिए हम परिश्रम करें. I have seen many people who have developed their upper body. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने देह के ऊपरी भाग को की उन्नति की है, उस पर परिश्रम किया है. They have good biceps, उनके अच्छे मसल्स हैं, ब्रॉड चेस्ट, चौड़े सीने हैं, फ्लैट टमीज, पेट अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता है. बट देयर लोअर बॉडी, लेकिन उनका जो शरीर का जो निचला हिस्सा है, फ्रॉम हिप्स एंड डाउन टू द लेग्स आर वेरी वीक कंपेयर्ड टू देयर अपर बॉडी. उनके जो कमर से लेकर पैर तक उनका जो शरीर है वो ऊपरी शरीर के मुकाबले कमजोर होता है. They need to focus on their lower body development so that their whole body is in perfect shape. और उनको अपने देह के निचले भाग पर काम करने की जरूरत है, उसे उन्नति देने की जरूरत है ताकि पूरा शरीर अच्छा दिखे, तंदुरुस्त हो और वो उन्नति पाए. In the same way, Christ is also building his body. इसी तरह मसीह यीशु भी अपने देह की उन्नति में लगा है. What is his body? उसकी देह क्या है? What does he do to strengthen the weaker parts of his body? वो अपने देह के कमजोर अंगों को कैसे मजबूत करता है? Paul gives answers to these questions in today's verse. और पौलुस इन सवालों का शायद उत्तर हमें आज दे सकता है आज के आयत से. Let me read for you Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. मैं आपके लिए एफेसियों का 4था अध्याय और उसका 11वां और 12वां आयत पढ़ूंगा. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of service or ministry, for building up the body of Christ. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. Last week we learned from the first part of verse 12 that Jesus Christ equips the saints or Christians for the work of service. हमने पिछली बार 12वें आयत के पहले भाग से हमने ये समझा कि मसीह यीशु पवित्र लोगों को अथवा मसीहों को सिद्ध बनाता है ताकि हम सेवा के काम को कर सकें. Today, in the second part of that verse, in verse 12, we learn that the saints are equipped for the work of service for a purpose. What is that purpose? For the building up of the body of Christ. आज उस 12वें आयत के दूसरे भाग में हम ये सीखते हैं कि पवित्र लोगों को सेवा के काम के लिए इसलिए सिद्ध बनाया जाता है. किस लिए? ताकि वो मसीह की जो देह है वो उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए. We are going to focus on that second part today, the building up of the body of Christ. और आज हम उस दूसरे भाग पर ध्यान देंगे जहां पर लिखा है मसीह की देह उन्नति पाए.
My first point today is building up the weaker believers is the goal of service or ministry. Building up the weaker believers is the goal of our service. हमारी सेवा का उद्देश्य ये होता है कि निर्बल विश्वासी उन्नति पाए. हमारी सेवा का उद्देश्य ये होता है कि निर्बल विश्वासी उन्नति पाए. Now, what do we understand from this verse that is written there? The body of Christ. वहां पे जो पदों का इस्तेमाल किया गया है, मसीह की देह, इससे आप क्या समझते हो? What do you understand from that phrase? Let me read for you what Paul had said in Ephesians chapter 1 and verse 22 and 23. मैं आपके लिए एफेसियों का पहला अध्याय और 22 और 23 को मैं पढ़ूंगा. देखिए वहां पर पौलुस ने क्या कहा था. It's written, and he, that means God the Father, put all things under his feet, that means Jesus' feet, and gave Jesus Christ as head over all things to the church. Made Jesus the head of the church. And what is the church? It says, which is his body, the fullness of him who fills all in all. और सब कुछ उसके यानी यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यानी परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु को हमारा सर या शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया. और कलीसिया के बारे में और क्या कहा गया है? 23वां आयत कहता है, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. From these two verses it is clear that church is what? ये आयतों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कलीसिया क्या है, या मसीह की देह क्या है. यू नो, द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. कलीसिया ही मसीह की देह है. सो पॉल इज इफेक्टिवली इन आवर वर्स सेइंग दैट, तो पौलुस हमारे आयत के अंदर कह रहा है, सेंट्स आर इक्विप्ड फॉर द वर्क ऑफ सर्विस, फॉर द बिल्डिंग अप of the church. पौलुस कह रहा है मूल रूप से हमारे आयत में कि पवित्र लोगों को सेवा के काम के लिए सिद्ध इसलिए बनाया जाता है ताकि वो कलीसिया की उन्नति कर पाए, ताकि कलीसिया उन्नति पाए. So the goal of our service is to build up the church. तो इसका मतलब है कि हमारी सेवा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कलीसिया उन्नति पाए. If building up of the church is the goal of our service, अगर कलीसिया की उन्नति हमारे सेवा का उद्देश्य है, then how is the church built up? तो कलीसिया की उन्नति कैसे की जाती है? Let me read for you Romans 15 and verse 1 and 2. मैं रोमियो का 15वां अध्याय और उसका पहला 2 आयत पढ़ना चाहता हूं. Romans 15 verse 1 and 2. रोमियो का 15 अध्याय और पहले 2 आयत. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे. हम में से हरेक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो. Now in verse 1, Paul talks about two kinds of Christians. वहां पर पहले आयत में पौलुस 2 प्रकार के मसीहों के बारे में बात करता है. Those who are strong
and those who are weak. जो बलवान है और जो निर्बल है, दोनों मसीह है. Both are Christians. Some are strong, some are weak. कुछ बलवान है, कुछ निर्बल है. He tells the strong people to bear with the weaknesses of the weak. वो बलवानों से कहता है वहां पर कि निर्बलों की निर्बलताओं को तुम सहो. निर्बलों की निर्बलताओं को तुम सहो. So what kind of weakness is this? Why are they called weak? यहां पर इनको निर्बल क्यों कहा गया है? You will find the answer to that in that context itself. उसी संदर्भ में आपको इसका उत्तर मिलेगा. Let's read Romans 14 and verse 1. रोमियो का 14वां अध्याय पहले आयत को पढ़े. And as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं. Paul is talking about those who are weak in faith. पौलुस यहां पर उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो विश्वास में निर्बल है. Now let's come back to chapter 15 and verse 1. हम 15वें अध्याय पहले आयत में वापस आएंगे. Paul is saying there that those who are strong in faith should help those who are weak in faith. पौलुस कहता है वहां पर कि विश्वास में जो बलवान है वो विश्वास में निर्बलों की मदद करे. Avoid doing things which could weaken their faith further. ऐसा कुछ भी मत करो जिससे निर्बल, जो विश्वास में निर्बल है, वो अपने विश्वास में और कमजोर हो जाए. बलवान लोगों से कह रहा है ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कमजोर लोग और कमजोर हो जाए. So don't do anything which makes the faith of the weak weaker. Even if it is good for you. और वो वहां पर कह रहा है कि ये तुम्हारे भलाई के लिए है, अच्छाई के लिए है, तो भी मत करो. Don't do it even if it is good for you. That is why Paul says in verse 1, do not please yourselves. उसलिए पहले आयत में वो कहता है अपने आप को प्रसन्न मत करो. Rather in verse 2 he says please your neighbor. बल्कि दूसरे आयत में वो कहता है अपने पड़ोसी अर्थात उस कमजोर विश्वासी को प्रसन्न करने का प्रयास करो. Try to please those who are weak in faith. And the purpose of all this is the edification of the weak believer. और इन सारी चीजों का उद्देश्य क्या है? कि निर्बल विश्वासी की उन्नति हो. That's why it says in verse 2, let each of us please his neighbor for his good. What is this good? To build him up. Building him up. That's the same word that is used in our verse in Ephesians. वहां पर कहा है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो. ये वही शब्द है जो हमारे आयत में लिखा गया है. So the word edification written there or building up which is written there, वहां पर ये जो शब्द इस्तेमाल किया उन्नति, it is strengthening someone. ये किसी को मजबूत करने की बात हो रही है. In a church, strong believers do everything in such a way that the weak believer is edified and built up. एक कलीसिया के अंदर बलवान विश्वासी हर बात को इस रीति से करते हैं कि निर्बल विश्वासी की उन्नति हो. So edification or building up is the work of strengthening the weak believer in his faith. तो निर्बल विश्वासी को विश्वास जब मजबूत किया जाता है उससे उन्नति कहते हैं. फिर से कहूंगा, let me say that again.
edification or building up, you will come across this word again and again in the Bible. Edification or building up is the work of strengthening the weak believer in his faith. निर्बल विश्वासी का विश्वास को मजबूत करना ही उन्नति कहते हैं, और इस शब्द को आप बार बार बाइबल के अंदर सुनोगे. In a church, strong believers are those who have been equipped for the work of service. कलीसिया के अंदर मजबूत विश्वासी कौन होते हैं, बलवान विश्वासी कौन होते हैं? जिनको सेवा के लिए सिद्ध बनाया गया है. लास्ट वीक वी अंडरस्टूड व्हाट दैट मीन्स, और पिछले हफ्ते हमने समझा कि सेवा के लिए सिद्ध बनाने का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इक्विप्ड फॉर द वर्क ऑफ सर्विस. वी अंडरस्टूड दैट. We understood that Christians have to be prepared and fully trained for the work of service. और हमने समझा कि मसीह लोगों को सुधारना पड़ता है, उनको तैयार करना पड़ता है, उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है ताकि वो सेवा के काम के लिए तैयार हो जाए. And today we are learning that their work of service is to build up the weak Christian. और आज हम ये समझ रहे हैं कि उन मजबूत किए गए, सिद्ध बनाए, मजबूत किए गए विश्वासियों का काम यह है कि वो निर्बल विश्वासियों की उन्नति के लिए वो काम करें. The goal of all forms of ministry is to build up other weak believers in the church. Let me repeat that again. The goal of all forms of ministry is to build up the weaker believers in the church. हर प्रकार की सेवा का उद्देश्य ये होता है कि कलीसिया में दूसरे निर्बल विश्वासियों की हम उन्नति करें. Your entire body would be fit, but weakness in some small part can slow you down. आपका पूरा देह जो है वो तंदुरुस्त हो सकता है, लेकिन एक छोटे भाग में अगर कमजोरी आपको धीमा कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ ग्रेट बॉडी, बट इफ योर नीज आर वीक एंड पेनफुल, देन इट स्लोज डाउन द एंटायर बॉडी. आपका पूरा शरीर जो है मजबूत हो सकता है, बलवान हो सकता है, लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द हो तो वो आपके पूरे शरीर को धीमा कर देता है. इन द सेम वे द चर्च इज लाइक अ बॉडी. इसी तरह कलीसिया एक देह है. देयर आर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक मेंबर्स इन इट. और उसके अंदर बलवान अंग भी है और निर्बल अंग भी है. वीक मेंबर्स स्लो डाउन and can often cause harm to the church. और कमजोर जो विश्वासी है, निर्बल जो विश्वासी है, वो अक्सर कलीसिया को धीमा कर सकते और अक्सर चोट भी पहुंचा सकते. That is why it is the responsibility of the stronger members to do everything in such a way that the weaker member is also made strong. इसलिए ये बलवान अंगों की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ इस रीति से करे कि निर्बल अंग भी बलवान हो जाए. That is why the whole body is built up. That is how the whole body is built up and made stronger. When the weak are made strong, the whole body becomes strong. इस तरह पूरे देह की उन्नति करते हैं. जब कमजोर अंग मजबूत हो जाता है तो पूरा देह मजबूत होता है. As an apostle, Paul was deeply aware that the purpose of his service is to build up weak believers and make the church strong. एक प्रेरित होने से पौलुस इस बात से अवगत था कि उसकी सेवा का उद्देश्य ये है कि निर्बल विश्वासियों की उन्नति हो और कलीसिया मजबूत हो जाए. In the church at Rome, there was a dispute between two groups of believers. रोम की कलीसिया के अंदर दो विश्वासी गुटों के बीच में विवाद था. This dispute is mentioned in Romans 14. और इस विवाद का उल्लेख जो है रोमियो के 14वें अध्याय में किया गया है. One group of believers, probably the Jews, were not eating meat because they were concerned
that the meat available in the market is somehow polluted due to idolatry. एक विश्वासी गुट वहां पर ऐसा था जो शायद यहूदी थे, वो मांस नहीं खाते थे. क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि उनको ये चिंता थी कि मार्केट में जो मिलने वाला जो मांस है वो मूर्ति पूजा के कारण दूषित हो चुका है. The other group of believers in the church ate meat. और कलीसिया के अंदर दूसरा एक ऐसा गुट था जो मांस खाता था. Paul calls the meat eaters strong in faith. पौलुस मांस खाने वालों को विश्वास में बलवान बताता है. And those who did not eat meat, weak in faith. और जो मांस नहीं खाता था उनको वो विश्वास में निर्बल बताता है. Because Paul was convinced that no food can make us unclean. क्योंकि पौलुस इस बात का निश्चय था उसे कि किसी भी प्रकार का खाना हमें अशुद्ध नहीं बना सकता है. Read Romans 14 and verse 14. रोमियो के 14वें अध्याय और उसके 14वें आयत को एक बार पढ़े. This is what Paul says there. पौलुस देखिए क्या बोल रहा है वहां पे. Romans 14 verse 14. रोमियो का 14वां अध्याय 14वां आयत. I know and am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it is unclean. मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है. Paul got this understanding from the teachings of Jesus Christ. पौलुस ने इस बात को कैसे समझा? यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा समझा. I want you to read what the Lord Jesus told his disciples in Mark chapter 7 and verse 18 and 19. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पढ़े जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही मरकुस के 7वें अध्याय और उसके 18वें और 19वें आयत में. मार्क चैप्टर 7 and verse 18 and 19. मरकुस का 7वां अध्याय 18 और 19. And Jesus said to them, then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart but his stomach and is expelled? Thus he declared all foods clean. लिखता है उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है. यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया. तो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अशुद्ध बना दे. There is nothing available in the market which will make us unclean. Paul got this understanding. So let's now come back to Romans 14. हम रोमियो के 14वें अध्याय में वापस आएंगे. But both these groups of believers were following these food habits so that it will bring glory to God. और ये दोनों गुट जो है इस खान पान की शैली को इसलिए रखते थे ताकि परमेश्वर की महिमा हो. One group said, we don't want to be eating any food which is touched by idolatry. Another says, Jesus said, we can eat anything. So we are going to go by what Jesus said. एक गुट बोलता है कि हमें मूर्ति पूजा से दूषित हुआ कुछ नहीं खाना है, हम परमेश्वर में मानते हैं, उसकी मूर्तियों में किसी प्रकार की मूर्तियों में नहीं विश्वास करते, इसलिए हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे. दूसरा बोलता है यीशु मसीह ने बोला है कि कुछ भी हमें दूषित नहीं कर सकता है तो हम खाएंगे. सो बोथ आर हैविंग दिस ईटिंग हैबिट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. दोनों इन बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए करे. दैट इज व्हाट पॉल सेज
In chapter 14 and verse 6, देखिए पढ़कर देखिए 14वां अध्याय 6वें आयत को पढ़े. The one who observes the day. So there were some controversies regarding the observing some special days. The Jews were doing it. Observes it in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God. While the one who abstains in honor of the Lord and gives thanks to God. लिखा गया है, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है. वहां पर कुछ खास दिनों को भी माना जाता था यहूदियों के बीच में. फिर देखो क्या लिखा है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो भी प्रभु के लिए नहीं खाता, प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है. तो दोनों परमेश्वर का धन्यवाद कर कर खाना खाते हैं. सो बोथ थैंक गॉड एंड हैव द फूड. If both groups are doing this for the glory of God, what should be the next consideration in solving this conflict? अगर दोनों गुट परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसी शैली रखते हैं, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए किस बात पर ध्यान देना होगा? The answer is simple for Paul. पौलुस के लिए उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है. Whatever you do should not become a stumbling block for the weaker believers. आप जो कुछ भी करें वो निर्बल विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए. That is why Paul tells the stronger believers to tolerate the weaker believers. इसलिए पौलुस बलवान विश्वासियों से कहता है, निर्बल विश्वासियों को तुम्हें सहना है. He tells them not to eat meat in front of weaker believers. वो उनसे कहता है कि तुम निर्बल विश्वासियों के सामने मांस नहीं खाओगे. His argument is that our liberty in Christ should not become an obstacle or stumbling block for the spiritual growth of weaker believers. उसका तर्क ये है कि मसीह में जो हमारी आजादी है, हम कुछ भी खा सकते हैं, वो निर्बल विश्वासियों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक ठेस या ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए. Rather, we should be ready to give up our liberty in Christ to build up those who are weak in faith. बल्कि मसीह में हमारी जो आजादी है उसको हम जाने दें ताकि विश्वास में निर्बल जो व्यक्ति है वो उन्नति पाए. Read what he tells the strong believers in Romans 14 and verse 15 and 19. पढ़ के देखिए वो बलवान विश्वासियों से क्या कहता है रोमियो के 14वें अध्याय 15वें और 19वें आयत में. I am reading Romans 14 verse 15. रोमियो का 14वां अध्याय 15वां आयत. For if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love. By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता. जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर. एंड देन रीड वर्स 19. 19वें आयत को भी पढ़े. So then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. That's the same word there which we read in Ephesians, for building up. इसलिए हम उन बातों में लगे रहे, 19वां आयत पढ़ रहा हूं, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार. वो जो शब्द है सुधार, वो वही शब्द है जो एफेसियों में इस्तेमाल किया है, उन्नति, एक दूसरे के उन्नति के लिए हो. Paul says we strong believers should pursue things which build up the weaker believers. पौलुस कहता है हम बलवान विश्वासी, जो अपने आप को बलवान समझते हैं, हम बलवान विश्वासियों को ऐसी बातों के पीछे लगना है जो निर्बल विश्वासियों के उन्नति के लिए हो. Paul did his ministry to build up weaker believers. पौलुस ने सेवा क्यों की? उसने सेवा इसलिए की ताकि कमजोर निर्बल विश्वासी उन्नति पाए. The goal was that weaker believers also
should become like the stronger believers. उसके सेवा का उद्देश्य ये था कि कमजोर विश्वासी भी बलवान विश्वासी के समान हो जाना चाहिए. That is why whatever he wrote or spoke was for the building up of weaker believers. इसलिए वो जो कुछ भी कहता था या लिखता था वो सब इस उद्देश्य से करता था कि कमजोर निर्बल विश्वासी उन्नति पाए. For example, let me give you one more example from Paul's life. पौलुस की जिंदगी से एक और उदाहरण देना चाहता हूँ. The Corinthian church was attracted to some false apostles. कोरिंथ की कलीसिया जो है कुछ झूठे प्रेरितों के प्रभाव में आ चुकी थी. These false apostles were questioning Paul's credibility. और ये जो झूठे प्रेरित थे पौलुस की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे. They were saying that he is not a true apostle. वो उनसे कह रहे थे कि पौलुस जो है एक सच्चा प्रेरित नहीं है. And by saying this, they were trying to lead the believers away. और वो ये बोलने से विश्वासियों को भरमाना चाहते थे. But Paul, लेकिन पौलुस, in order to prove that he was a true apostle and not inferior to these false apostles, पौलुस जो है ये साबित करने के लिए कि वो एक सच्चा प्रेरित है और किसी भी झूठे प्रेरितों से कम नहीं है, Paul begins to boast about himself to the Corinthians. पौलुस जो है अपने बारे में घमंड करने लगता है कोरिंथियों के सामने. Read what he says in 2 Corinthians 12 and verse 11. दूसरे कोरिंथियों के 12वें अध्याय और उसके 11वें आयत को आप एक बार पढ़ें. 2 Corinthians 12 and verse 11. दूसरे कोरिंथियों का 12वां अध्याय 11वां आयत. I have been a fool. He considers all this boasting foolishness. You forced me to it, for I ought to have been commended by you. For I was not at all inferior to these super apostles, even though I am nothing. मैं मूर्ख तो बना. वो इस घमंड को मूर्खता बताता है, लेकिन वो बोलता है परंतु तुम्ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया. तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों यानी उन झूठे प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं. Paul was not a person who boasted about himself. पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खुद के बारे में घमंड करता था. But here Paul boasts about himself to the Corinthians. लेकिन यहां पर पौलुस घमंड करता है कोरिंथी कलीसिया के तरफ. Because why? He wanted to see them built up. He wanted to see these weak believers being built up. वो चाहता था कि यहाँ के निर्बल विश्वासी मजबूत हो जाए. He wanted the Corinthians to realize that he is a true apostle. वो चाहता था कि कोरिंथ की ये जो विश्वासी है वो ये जान जाए कि वो एक सच्चा प्रेरित है. Why? Why did he want to make them understand that? क्यों वो ये करना चाहता था, क्यों ये बताना चाहता था? So that they don't come under the influence of these false apostles and stray away from the gospel. ताकि वो इन झूठे प्रेरितों के प्रभाव में आकर भ्रमित होकर सुसमाचार से भटक ना जाए. Whatever form of service we do in the church, it should be to strengthen the weak believers. हम कलीसिया के अंदर किसी भी प्रकार का सेवा करें, वो निर्बल विश्वासियों को मजबूत करने के लिए होना चाहिए. Service is essentially the act of bending down and lifting up someone. सेवा वो काम है जिसमें हम झुककर किसी दूसरे को उठाते हैं. That is why in Mark chapter 9 and verse 36, Jesus shows servanthood to his disciples by lifting up a small child in his arms. इसलिए मरकुस के 9वें अध्याय 36वें आयत में यीशु अपने हाथों में एक बालक को उठाकर अपने चेलों को सेवकाई बताता है. How can we do this? हम ये कैसे कर सकते हैं? Whenever you do any form of service, have the weakest believer in your mind. आप जब भी कोई सेवा करे तो आपके मन में सबसे कलीसिया का सबसे निर्बल विश्वासी होना चाहिए.
You know, for example, if you're going to serve the church by reading scriptures from here, उदाहरण के रूप में आज आप यहां पर खड़े रहकर वचन से पढ़ने वाले हो. Think about the weakest believer. आप सबसे कमजोर विश्वासी के बारे में सोचिए. Now, how is a weak believer? He is not acquainted with the Bible. He does not know, where which book is. कमजोर विश्वासी कैसे होते हैं? उसको पता नहीं होता है कि कौन सा किताब कहां पर है. He takes time to find out the passage you are reading from. उसको समय लगता है कि ये ढूंढे कि आप कहाँ से पढ़ने वाले हो. आप बोलते हो भजन संहिता, वो ढूंढ रहा है भजन संहिता कहाँ पर है, ये नए नियम में पुराने नियम में कहाँ है, उसको पता नहीं. He is trying to find out whether it's in the New Testament or the Old Testament. Therefore, the one who is reading the Bible should repeat the passage at least once. तो जो वचन को पढ़ने वाला होता है ना, उसको एक बार यानी वो उस भाग को बोलकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, एक और बार दोहराना चाहिए ताकि कमजोर विश्वासियों को समय मिले कि वो उस भाग को निकाल ले. Give them some reasonable time to take out their passage. कुछ समय दीजिए उनको कि वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए उनको कि वो सब हर एक व्यक्ति उस भाग को निकाल पाए. Everybody is able to take out that passage and read together. And then if you're going to lead worship, अगर आप आराधना या स्तुति के गीतों में अगुवाई दे रहे हैं, pick up songs which are easy for everyone to understand and to sing. आप जब स्तुति के गानों को गाते हैं यहाँ पर आकर, ऐसे गानों को हम चुने जिसको सबको समझने में आसान हो और सबको गाने में आसान हो. Not songs which have very difficult words. ऐसे गीतों को हम नहीं चुनते जिसमें बहुत कठिन शब्द है, समझ ही नहीं आता है कि क्या गा रहे हैं. And not songs which are difficult to sing. और ऐसे गाने नहीं जो गाने में ही मुश्किल है. And if you're going to preach, और अगर आप प्रचार करने वाले हैं, then speak in such a way that even the weakest believer can understand. और आप अगर प्रचार करते हो तो प्रचार इस तरह कीजिए कि कमजोर से कमजोर विश्वासी को बात समझ आ पाए. Help them to apply the learnings of the sermon to their lives. उनको मदद कीजिए कि आपके प्रचार की जो शिक्षा है वो कैसे जीवन में लागू किया जाए. Strong believers who serve should carry the burdens of the weak believers. मजबूत विश्वासियों को निर्बल विश्वासियों के बोझ, उनकी कमजोरियों को अपने कंधों पर उठाना है. And my last and a very short point, और आखिरी और एक संक्षिप्त बात को बोलकर खत्म करना चाह रहा हूं. Tearing down a believer is a betrayal of Jesus Christ. एक विश्वासी को बिगाड़ना मसीह यीशु को धोखा देने जैसा है. When people do not understand that the goal of ministry is to build up the weakest believer, जब लोग इस बात को समझते नहीं है कि सेवा का उद्देश्य ये है कि निर्बल विश्वासी उन्नति पाए, they end up doing the very opposite. वो फिर बिल्कुल विपरीत बात को करते. क्या करते? They tear down, destroy the weak believer. वो निर्बल विश्वासियों को बिगाड़ना शुरू करते हैं. For example, उदाहरण के रूप में, the strong believers that we talked about in Romans 14, they understood the gospel. रोमियो के 4वें अध्याय में हमने जो पढ़ा, जहां पर बलवान विश्वासी है, उनके सुसमाचार के बारे में समझ बहुत अच्छी थी. Their understanding of Jesus' teachings was very good. वो यीशु मसीह की शिक्षा को भी बहुत अच्छे से समझते थे. They knew that eating meat is not going to make me impure. वो जानते थे कि मांस खाने से मैं अशुद्ध नहीं होने वाला हूं. Rather, impurity comes from a person's heart. बल्कि वो जानते थे कि अशुद्धता तो हमारे हृदय से उत्पन्न होता है, बाहर की कोई वस्तु हमें अशुद्ध नहीं कर सकती है. But they did not understand what they should do with this knowledge. लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि इस ज्ञान से हम करें क्या, इसका उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान मुझे दिया क्यों गया है. Instead of using it to build up the weaker believers, they used it in such a way that it became an obstacle or stumbling block
for the weaker believers. उसने उन लोगों ने उसके द्वारा निर्बल विश्वासियों को, उनके ज्ञान के द्वारा निर्बल विश्वासियों की उन्नति करने के बदले क्या किया? उन्होंने अपने ज्ञान को इस तरह प्रयोग में लाया कि निर्बल विश्वासियों के लिए वो ठेस या ठोकर का कारण बन गए. That is why Paul tells them, उसीलिए पौलुस उनसे कहता है, रीड अगेन Romans 14 and verse 20, एक और बार पढ़े, रोमियो का 14वां अध्याय 20वां आयत. Romans 14 and verse 20, रोमियो का 14वां अध्याय 20वां आयत. Do not tear down the work of God for the sake of food. भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़. Every believer, whether strong or weak, is a work of God. हर एक विश्वासी, भले वो बलवान हो या वो निर्बल हो, वो परमेश्वर का काम है. And the goal of our service is to build up the work of God. और हमारे सेवा का उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के काम की उन्नति कर पाए. When we don't know this, what do? We begin to tear down his work. और जब हम इस बात को समझते नहीं हैं, हम परमेश्वर के काम को बिगाड़ना शुरू करते हैं. Such servants need to understand that they are working against Jesus Christ. ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है कि आप यीशु मसीह के विरोध में काम कर रहे हो. See, God gave the task of building his church to Jesus Christ. परमेश्वर पिता ने कलीसिया को बांधने का काम यीशु मसीह को दिया. He is the chief builder of the church. वही कलीसिया का मुख्य बनाने वाला है. And those who believe in him are only sharing in his authority to build the church. और जो उसमें विश्वास करते हैं, वो सिर्फ उसके अधिकार में भागी होते हैं कि हम उसके साथ मिलकर कलीसिया को बांधे. That is why Matthew chapter 16 and verse 18, Jesus, the role of the apostles was foundational in the building of the church. कलीसिया को बनाने में प्रेरितों का काम बुनियादी था. So that's why in Matthew 16 verse 18, Jesus tells the apostle Peter, मत्ती 16वें अध्याय 18वें आयत में यीशु मसीह प्रेरित पत्रस से कहता है, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. And before ascending to heaven, he called all the apostles and told them, see what he says. और स्वर्गारोहण से पहले वो सारे प्रेरितों को बुलाता है. देखो उनसे क्या कहता है. मत्ती का 28वां अध्याय, Matthew chapter 28. Let's take out Matthew 28 and verse 18 to 20, और 18वें आयत से 20वां आयत. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं. Jesus is telling this to the apostles, but he is giving this authority not just to the apostles, but to every disciple that will come after that, because he says, I am going to be with you till the very end of the age. यीशु मसीह ये प्रेरितों से कह रहा है, लेकिन वो हर उस विश्वासी से बात कर रहा है जो इसके बाद आएगा, क्योंकि वो अंत में बोलता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं. Jesus' authority to build the church was given to the apostles
and all the disciples that will come after them. यीशु मसीह का जो अधिकार था कलीसिया को बनाने का, वो प्रेरितों को पहले दिया गया, लेकिन उसके बाद हर एक चेले के पास वो अधिकार है. The apostle Paul also shared this authority, और प्रेरित पौलुस खुद भी इस अधिकार को पाता है. And see what he talks about, how he talks about this authority. देखिए वो इस अधिकार के बारे में कैसे बात करता है. 2 Corinthians chapter 10 and verse 8. दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 8वां आयत. 2 Corinthians chapter 10 and verse 8. दूसरे कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 8वां आयत. For even if I boast a little too much of our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you, I will not be ashamed. क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा. Paul says that the Lord Jesus Christ gave him the authority to build the church, not to destroy it. प्रेरित पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये अधिकार दिया है. किस लिए? कलीसिया को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं. Let us also read 2 Corinthians chapter 13 and verse 10. दूसरा कोरिन्थियों का 13वां अध्याय 10वें आयत को भी पढ़िए. 2 Corinthians chapter 13 verse 10. दूसरे कोरिन्थियों का 13वां अध्याय 10वां आयत. For this reason I write these things while I am with you. When I come, I may not have to be severe in my use of the authority that the Lord has given me for building up and not for tearing down. इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कढ़ाई से कुछ करना ना पड़े. Paul understood that using his authority to tear down the church will be a betrayal of Jesus Christ. पौलुस जानता था कि समझता था कि अगर वो इस अधिकार को कलीसिया को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो यीशु मसीह को धोखा देने जैसा है. Because Jesus Christ gave this authority to the believers to build up the church. यीशु मसीह ने ये अधिकार इसलिए दिया है ताकि वो कलीसिया की उन्नति कर पाए. And when we tear down a weak believer with our service, we are betraying Jesus Christ. और जब हम अपनी सेवा के द्वारा किसी निर्बल विश्वासी को बिगाड़ते हैं तो हम यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं. Instead of building his body, we are tearing down his body. उसके देह की उन्नति करने के बदले हम उसके देह को बिगाड़ रहे हैं. Just as we try to build up our body by strengthening the weak parts, जैसे हम अपने देह की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं अपने निर्बल अंगों को मजबूत करने के द्वारा, Jesus builds up his body, the church. यीशु मसीह अपने देह अर्थात कलीसिया की उन्नति भी ऐसे ही करता है. By building up its weakest members, उसके देह के सबसे निर्बल अंगों की उन्नति करके. And he does it through strong members, और वो ये बलवान अंगों के द्वारा करता है. The strong members have to serve the weak members. बलवान अंगों को निर्बल अंगों की सेवा करनी है. But sometimes their service can become an obstacle or stumbling block for the weaker believers. लेकिन कभी कभी उनकी सेवा निर्बल विश्वासियों के लिए ठेस या ठोकर का कारण बन जाती है. Their words discourage them and not encourage them. उनके जो शब्द है वो कभी कभी उत्साहित करने के बदले कमजोर विश्वासियों को निरुत्साहित कर देते हैं. Their actions show hypocrisy and weak believers develop negative views about the church and its leaders. और उनके कार्य में जब कपट को देखा जाता है तो निर्बल विश्वासी कलीसिया और उसके अगुओं के बारे में एक नकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है. Their service
is tearing down the body of Jesus Christ. उनकी सेवा यीशु मसीह के देह को बिगाड़ रहा है. Their service is opposing the work of Jesus Christ. उनकी सेवा यीशु मसीह के कार्य का विरोध कर रही है. The work of building up the church, उस काम को बिगाड़ रहा है जो है कलीसिया को उन्नति की ओर ले जाना. We must remember that Jesus is against all such forms of service or ministry which destroy weaker believers. हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह हर उस सेवकाई के विरोध में है जो कमजोर विश्वासियों को तोड़ देते हैं. We must, about such people, Jesus says, it would be better for him if, with a heavy millstone hung around his neck, he be cast into the sea. ऐसे लोगों के बारे में जो कमजोर विश्वासियों को गिरा देते हैं, उनके बारे में यीशु मसीह कहता है, उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए. Let us take that warning and serve in such a way that Jesus' body, the church, is built up. इस चेतावनी को गंभीरता से ले और इस तरह सेवा करें कि मसीह की देह अर्थात कलीसिया हमारी सेवा के द्वारा उन्नति पाए.